हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ क्रेजी फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसने वांग जी को बहुत सारे लोगों के सामने किस किया था, जिसके बाद कुछ फोटोज़ भी खींच रहे थे और वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी वीजिंग पर हाथ उठा देता है। उसके बाद वीजिंग जैसे पागल हो जाता है। अब वांग जी वीजिंग का एकदम जुनून बन चुका था कि वो उसका है सिर्फ, और वांग जी ने वीजिंग को स्लैप कैसे कर दिया। वीजिंग अपनी इसी पागलपन में आकर अपनी और वांग जी की जो इंटीमेसी वाली वीडियो थी वो पूरी तरह सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है, और वो वीडियो कुछ ही पलों के अंदर पूरे सोशल मीडिया पर छा चुकी थी। और वीजिंग अपने रूम में था, आराम से लेटा हुआ था, उसे फिक्र ही नहीं थी किसी चीज़ की। और उसने अभी भी इतनी ड्रंक कर रखी थी, इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि वो मतलब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने अंकल के सामने खड़ा हुआ था। लैन क्रैन गुस्से में उस जो टैब में वो वीडियो देखते हैं वो फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं ये क्या है। वांग जी देखता और बोलता अंकल वो लैन क्रैन बोलते चुप, एकदम चुप, ये इतनी घटिया हरकत। वांग जी बोलता अंकल लायन किरण आकर वांग जी के फेस पर स्लैप करते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे नाम को इस तरह से मिलाओगे मिट्टी में। हाँ, तुम ये अच्छी नहीं बोलकर वो बोलते हैं हाँ, बहुत हो गया ये सब। वांग जी इसका क्लेरिफिकेशन तुम कैसे दोगे? हाँ, ये न्यूज़ तुम जानते भी हो सोशल मीडिया पर क्या कर रही है। वांग जी अपना सर नीचे किए हुए था और वो सुन रहा था। वांग जी बस सोच रहा था ये क्या हो गया। वांग जी जानता है इसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा। वांग जी बोलता है ये कैसे वायरल हुआ। वांग जी बोलता है अंकल मुझे नहीं पता। लहन करण बोलते तुम्हें नहीं पता? मुझे तो ये बताओ पहले, ये वीडियो रियल तो है, ये तो मैं जानता हूँ वांग जी, बट तुम एक लड़के के साथ। वांग जी नीचे अपना सर किए हुए था। वो क्या बोली, क्या कहे उसे कुछ नहीं पता। तभी लहनकरण चिल्लाते हुए बोलता है सेक्रेटरी लिंग, और ये सुनते ही तुरंत ही वो आता है और बोलते जी सर। वांग जी देख रहा था, तभी वो आता है और बोलता है तुरंत ही इस वीडियो को हटवाया क्यों नहीं गया। तो वो बोलता है कि सर जब तक हमने इस वीडियो पर गौर की तब तक ये वायरल हो चुकी थी। हमने कोशिश भी की इसे हटाने की, पर बहुत सारी जगह ये अभी भी वैसी की वैसी है, लोग ने डाउनलोड सेव करके रखी हुई है। तो अब हम क्या करें, हम हटा नहीं पा रहे हैं सर, पर जहाँ जहाँ से ये अपलोड हो रही है हम कोशिश कर रहे हैं। पर ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये तमाशा बन चुका है पूरी मीडिया में। हम क्या बोले हमें खुद समझ नहीं आ रहा। और अभी इस टाइम पे ये रिलीज़ हुई है कि बहुत सारे यूजर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से अपलोड कर रहे हैं। अब इसे हटा पाना बहुत मुश्किल है। लैन किरण बोलता है मुझे नहीं पता, कैसे भी करके ये न्यूज़ किसी भी न्यूज़ चैनल पर चलनी नहीं चाहिए, और अगर चली तो हर एक न्यूज़ चैनल को बेच दो, खरीद लो उन्हें, ये कहीं पर भी वायरल नहीं होनी चाहिए इसके बाद। वो बोलते जी। एंड लैन किरण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस चुपचाप था, वो खड़ा हुआ था। तभी लैन से आते और बोलते वांग जी ये सब। वांग जी बोलते मुझे नहीं पता ये कैसे वायरल हो गया। वो बोलती ये लड़का कौन है। ये सुनने के बाद वांग जी अपना सर पकड़ता है और बोलता है ये जियांग फेंगमेन का बेटा है। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या ये उनका बेटा है। वांग जी अब क्या होगा। वांग जी बोलता मैं देखता हूँ गगा। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है अपने सेक्रेटरी के साथ। जो साउथ सिंचन था वो आता है और बोलता है ये सर। वांग जी देखता और बोलता साउथ सिंचन तुम पहले क्यों नहीं देख सकते ये सब। हाँ, साउथ सिंचन बोलता है सर मैंने कोशिश की और जैसे ही मुझे ये पता चला मैंने तुरंत ही सब जगह से इसे हटवाने के बारे में बोल दिया। हटवाया जा रहा है सर, बट हम क्या करें। ये वांग जी गुस्सा करता और बोलता है ये कहाँ से रिलीज़ हुई है, मुझे ये बताओ। ये सुनने के बाद साउथ सिंचन बोलता है सर कोशिश कर रहे हैं हम ढूंढने की, पर हम क्या करें, कैसे ढूंढे, हमें खुद को पता नहीं चल रहा। वांग जी बहुत परेशान हो चुका था और बस सोच रहा था क्या करे और क्या न करे। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। बस उसे कैसे भी करके पता लगाना था कि आखिरकार ये इंसान कौन है। वो बोलता है कैसे भी करके ढूंढो, आखिरकार ये वीडियो किसने वायरल की है और कहाँ से ये वायरल हुई है, पता करो। मुझे वो इंसान चाहिए, उसका जीना हराम कर दूंगा मैं। ये सुनकर वो बोलता हाँ सर हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वांग जी बोलता मुझे कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। इसके बाद वो बोलते ओके। और वांग जी की पीआर टीम लग चुकी थी पता लगाने की ये वीडियो कहाँ से वायरल हुई थी फर्स्ट टाइम, और कहाँ से ये वीडियो अब वायरल हो रही है हर जगह से। और वांग जी की पूरी टीम पागल हो चुकी थी ढूंढने में, और ढूंढा जा रहा था। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग मस्त अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी जियांग फेंगम्यान देखते हैं और बोलते हैं ये सब, और वो तुरंत ही भागते हुए वीजिंग के रूम के पास आते हैं और डोर ओपन करते हैं। वीजिंग लेटा हुआ था और वो बोलते वीजिंग देखता और बोलता हाँ डैड आप यहाँ पे क्या हुआ। जियांग फेंगमैन बोलते हैं ये क्या है, और ये बोलकर वो वीजिंग को दिखाते हैं। वीजिंग दिखता है और वो अपने फेस को स्माइल करता है और बोलता है हाँ
हो गया। अब ना वो लैन वांगजी बच नहीं पाएगा। हाँ, उसने ना मुझे मुझे स्लैप किया था और कहा था कि वो वो ना वो मुझसे शादी नहीं करेगा। अब देखता हूँ मैं कैसे नहीं करेगा वो मुझसे शादी, उसे तो करनी होगी। जियांग फेंगमिन शॉकिंग आई से देखते हैं और बोलते क्या क्या ये तुमने किया है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ बिल्कुल। मैंने किया है। हाँ नहीं बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जियांग फेंगमिन अपना सर पकड़ लेते हैं और तभी जियांग फेंगमिन का फ़ोन रिंग करने लगता है। जियांग फेंगमिन तुरंत ही फ़ोन को पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। उन्हें बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे। जियांग फेंगमिन बोलते हैं अभी की अभी इस चीज़ को हटाओ। तो वो बोलती है कि सर बहुत सारी जगह से ये चीज़ हट रही है, पर हम क्या करें, बहुत सारे लोगों ने इसे सेव करके रख लिया है और इसे हटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। जियांग फेंगमिन बोलते हैं मुझे नहीं पता, कैसे भी करके ये मुझे किसी भी न्यूज़ चैनल पर दिखने नहीं चाहिए। अगर जहाँ पर भी ये चले तो उस न्यूज़ चैनल को या तो खरीद लो या फिर बर्बाद कर दो। ये सुनने के बाद वो बोलती जी जी जी। एंड इसके बाद तुरंत ही वो लग जाते हैं अपना काम करने में। जियांग फेंगमिन अपना सर पकड़े हुए था। तभी मैडम यू भी आती हैं और वो भी दिखती हैं, उन्हें भी पता चल गया था। वो बोलते ये बच्चा बीजिंग। तभी जियांग चेंग आता है और बोलता मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था ना ये एक दिन हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा। देखा आपने इसका पागलपन, देखा इसने क्या कर दिया। इसने सिर्फ अपनी ही नहीं लहन वांग जी की सबकी रेपुटेशन को दाव पर लगा दिया। क्या होगा। जियांग फेंगमिन बोलते कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग लग चुके थे इस न्यूज़ को हटवाने में। और हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी को पता चल चुका था कि ये न्यूज़ कहाँ से वायरल हुई थी और वो बस अब उस इंसान को पकड़वाने के लिए बोल देता है और उसे ढूंढा जा रहा था। पर वो इंसान इतना शातिर था कि वो मिल ही नहीं रहा था। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस सोया हुआ था। वो उठता है और उठने के बाद बोलता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। वीजिंग उठता है और उठने के बाद बोलता है सच में हाँ बात लेता हूँ। वीजिंग उठता है, जाकर बात लेता है और वो रात की चीज़ें जैसे याद ही नहीं कर रहा था। बीजिंग जाकर बात वगैरह लेता है। बात लेने के बाद वो अच्छे से रेडी होता है और नीचे आता है और गाना गाते हुए और आता है और देखता है, बोलता है हाँ क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हो, जैसे आप लोग पता नहीं कौन से सदमे में हो। जियांग फेंगमिन आते हैं और बोलते हैं वी ये तुमने क्या कर दिया। बीजिंग बोलता क्या कर दिया डैड मैंने, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। मॉम प्लीज़ खाना दो ना, मुझे भूख लगी है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती बीजिंग तुम। बीजिंग बोलता मॉम। तभी जियांग चेंग आता है और बोलता तुम्हें तुम्हें कोई शर्म हया कुछ है या नहीं है। बीजिंग बोलता चैंग क्या करे हो तुम, हाँ क्या बकवास कर रहे हो मॉर्निंग को, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। जियांग चेंग बोलता तुम देखो तुमने क्या किया है बीजिंग, हाँ तुम पागल हो गए हो। बीजिंग देखता है और बोलता है हाँ छोड़ो। चैंग चैंग बोलता है बीजिंग तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। बीजिंग बोलता है नहीं है मुझे अफसोस। हाँ देखो मैंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। जियांग फेंगमिन देख रहे थे बीजिंग को। बीजिंग बोलता है मैंने कहा था ना उस लैन वांग जी से कि वो सिर्फ मेरा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब मेरे से शादी करने के अलावा। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग फेंगमिन बोलते बीजिंग तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर मीडिया है हमारे घर के बाहर। बीजिंग स्माइल करता है और बोलता तो क्या फर्क पड़ता है। बीजिंग तुरंत जाता है बाहर और देखता है तो चारों तरफ मीडिया वाले खड़े हुए थे कि कोई भी पर्सन दिख जाए और वो बस उनसे इंटरव्यू ले। बीजिंग तुरंत ही नॉर्मली जाता है अपनी वो सकते गाड़ी के पास और वो गेट से बाहर निकलता है। तभी उसकी गाड़ी को घेर लिया जाता है पुलिस रिपोर्टर्स के द्वारा। बीजिंग बोलता है सच में ये लोग भी ना। बीजिंग बिना किसी को कुछ भी कहे वहाँ से निकल जाता है और उनके जाने के बाद न्यूज़ फैल रही थी। बीजिंग अपने कॉलेज आता है और अपना काम करने लगता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी गुस्से में था और उसे पता चल चुका था कि ये सब वीजिंग ने करवाया है। वांग जी उसी हाल में तुरंत ही निकल जाता है वीजिंग से मिलने के लिए। वांग जी कॉलेज आता है और वो बोलता है वीजिंग को बुलाने के लिए। वांग जी तुरंत ही अपना फेस वगैरह कवर करता है और वो तुरंत ही जाता है और जाने के बाद उसे पता चलता है वीजिंग कहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीजिंग को ढूंढ रहे थे। वीजिंग खुद ही वांग जी के सामने आता है और बोलता ओ आप कैसे हैं आप। वांग जी बोलता है तुम। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके नेक को पकड़ता है। वीजिंग बोलता क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो। अपने होने वाले हस्बैंड के साथ ये सब करोगे। वांग जी बोलता तुम पागल हो क्या। वांग जी स्माइल करता है और बोलता मैंने कहा ना आई एम क्रेजी फॉर यू। मैंने कहा ना तुमसे मुझे तुम चाहिए। अगर तुम उस दिन मुझे स्लैप नहीं करते और ये नहीं बोलते कि तुम मेरे नहीं हो, शादी करोगे नहीं करोगे, तो मैं ये सब करता ही नहीं। शादी कर रहे हो या नहीं, वरना मैं कुछ ऐसा सबके सामने बोलूँगा जिसके बाद तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वांग जी बोलता है गुस्से में तुमने जो किया वो तुम बहुत बड़ी चीज़ कर चुके हो। इसके बाद तुम कुछ भी कर लो बट मैं तुमसे शादी करने वाला नहीं हूँ। वीजिंग बोलता है ओह सीरियसली। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है हाँ तुम बहुत ही घटिया हो। वांग जी स्माइल करता है ये बोलकर। वीजिंग बोलता ओह ठीक है ओके। वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है तुरंत गाड़ी लेकर आओ। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग रिपोर्टर्स को देखता है और बोलता है बिल्कुल वो सब आपने देखा वो बिल्कुल सच था।
मिस्टर लान वांगजी मेरे फियोंसे हैं। आप लोग इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? क्यों? 2 लोगों के बीच में ये सब नहीं होता और वैसे भी हम लोग फियोंसे हैं। हमारी एंगेजमेंट बहुत पहले ही हो चुकी है, तो इस बात को इतना बड़ा मत बनाओ। समझ आया ना आप लोगों को? और ये बोलकर वी जिंग कार में बैठकर निकल जाता है और सब लोग शॉक थे। अब ये न्यूज़ वायरल होने लगती है। वी जिंग तुरंत ही वहाँ से निकलता है जहाँ वांगजी का घर था। हाँ, वांगजी को पता मतलब वी जिंग को पता चल चुका था कि वांगजी का घर कहाँ है और वी जिंग आ चुका था वहीं पर। वी जिंग तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलता है और अंदर जाने लगता है। जो गार्ड्स थे वो रोकते हैं वी जिंग को और बोलता है, जाओ अंदर जाकर कहो कि वी वुजियान मिलने के लिए आया है। वो गार्ड देखता है और बोलता है, जी। एंड उसके बाद अंदर इन्फॉर्म किया जाता है। लायन किरण हॉल में बैठे हुए थे गुस्से में और जैसे ही उन्हें गार्ड आकर इन्फॉर्म करता है, वो बोलता है अंदर बुलाओ उसे। थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग अंदर आता है और उसके फेस पर मतलब चोट लग गई थी। वी जिंग मतलब बहुत बुरी हालत में था। वी जिंग भागते हुए आता है और बोलता है, मुझे 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 मैं क्या करूँ? और ये बोलकर वो रोने लगता है। लायन किरण देखते हैं और बोलते, तुम? वो वी जिंग का फेस देखते हैं। वी जिंग रोता है और बोलता है, मुझे 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 बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँगा? वी जिंग उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताता है। लायन किरण गुस्से में थे। वो तुरंत ही फ़ोन निकालते हैं और वांगजी को कॉल करते हैं। वांगजी अपने ऑफिस के अंदर था और वो सोच रहा था, उसका सर दर्द कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी फ़ोन पिक करता है। दूसरी ओर से लायन किरण गुस्से में बोलता है, अभी के अभी घर आओ। वांगजी बोलता है, अंकल। लायन किरण बोलते हैं, मैंने कहा घर आओ। हाँ, वांगजी तुरंत ही अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग बैठा हुआ था और वीजिंग के सर पर बैंडेज थी, उसके जो फेस पर चोट लगी हुई थी वो भी थी। और अब धीरे धीरे करके वहाँ पर सबसे पहले जियांग फेंगम्यान आते हैं। जियांग फेंगम्यान लायन किरण के सामने आते हैं और बैठते हैं, हेलो हेलो बोलते हैं। वो बोलते हैं, थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर वांगजी आता है और वांगजी विजिंग को देखकर बोलता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग फेंगम्यान देखते हैं वांगजी को और वो भी कुछ नहीं बोलते। वांगजी गुस्सा करता है विजिंग पे, तो लायन किरण बोलता है, चुप करो तुम, चुपचाप आकर बैठो यहाँ पर। वो बैठ जाते हैं। लायन किरण देखता है और बोलता है, जो हो गया सो हो गया, अब इन सबको शांत करने का एक ही तरीका है। वांगजी, तुम्हें वीजिंग से शादी करनी होगी। ये सुनते ही वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी। वांगजी बोलता है, डैड की ये क्या बोल रहे हैं आप? लायन किरण बोलता है, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। ये सब सुनने के बाद तो वांगजी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलते, क्या? वांगजी, मैं नहीं करने वाला, बोल देता है। लायन किरण बोलते हैं, तुम करोगे मतलब करोगे और ये शादी होके रहेगी। वांगजी बोलता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लायन किरण बोलता, चुप, एकदम चुप हो जाओ। वैसे भी बहुत मुश्किल से ये सारी जगह मतलब न्यूज़ हट तो गई है वीडियोस, पर अभी भी इन सब का जिम्मेदार तुम्हें ही मानते हैं। सुना ना तुमने? वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने कहा तुमसे, तुम्हें शादी करनी होगी तो मतलब करनी होगी, तो ये सब बकवास करना बंद कर दो। सुना ना तुमने? वांगजी अपने फेस को नीचे ही किए हुए रखता है। लायन किरण बोलते हैं, तैयारियां करो। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, विजिंग तुम अपने घर जाओ अब, ठीक है? और जियांग फेंगमैन, कल मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जियांग फेंगमैन बोलती, जी। एंड इसके बाद फिर वीजिंग देखता वांगजी को और वांगजी के पास आता है। अपने आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए वांगजी को गले लगाता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि आपसे आप ओनली मेरे हैं। मैंने कहा था, फिर भी हाँ, देखा, फेक फालतू की आपने अपनी बेइज्जती करवा ली सबके सामने। फ़ायदा हुआ कुछ नहीं ना, तो फिर क्यों करते हैं वो सब? और ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल देता है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी बस वीजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता है, तुमने अच्छी चाल चली, पर इसके बाद क्या? हाँ, तुम ये सब तो कर लोगे, पर तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम मुझे पाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारा जीना मैंने मुश्किल ना कर दिया तो मेरा नाम भी लायन वांगजी नहीं। और ये बोलकर वांगजी भी वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वांगजी अपने रूम में आकर अपने रूम के सामान को इधर से उधर फेंकने लगता है, क्योंकि अब उसका दिमाग खराब हो रहा था। सच में वो पागल हो रहा था। ये क्या बकवास है? हाँ, एक 17 साल का लड़का उसे इस तरह से हरा सकता है? कैसे? कैसे हरा सकता है? वो बस पूरी तरह से पागल हुए जा रहा था। अब उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। अगर यही सब चलता रहा तो वांगजी सच में पूरी तरह से एक बच्चे से हार जाएगा, और वांगजी बिल्कुल भी ये तो नहीं चाह रहा था। वांगजी बोलता है, मुझे कुछ तो करना होगा और कुछ ऐसा जिससे कि ये शादी हो ही ना। और वांगजी बोलता है, नहीं, मैं इतनी आसानी से उस लड़के को जीतने नहीं दूंगा। उसे क्या लगता है वो जीत जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मैं वो हाल करूँगा जो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, बड़ा शौक है ना? ठीक है। इसके बाद वांगजी बैठकर सोचने लगता है और वो सोचता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो यही सही।
पर इसके बाद जो होगा वो तुम अच्छे से समझ लेना। और ये बोलकर वांग जी एक स्माइल करता है, डेविल वाली स्माइल। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अपने घर आता है और घर आने के बाद वो एक स्माइल के साथ बोलता है, फाइनली हाँ मेरा पर्सन मेरा होने वाला है। हाँ एंड ये सुनकर जियांग फिंगमैन बोलती है, वीजिंग बेटा ये कैसा कैसा प्यार है तुम्हारा। हाँ वीजिंग बोलता है, डैड मैंने कहा ना जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, किसी भी हाल में क्यों ना चाहिए। जियांग फिंगमैन बोलते हैं, वीजिंग वीजिंग बोलता है, डैड प्लीज़ ना। आपके वीजिंग ने पहली बार किसी से प्यार किया, आप नहीं चाहते कि वो उसका हो। ये सुनने के बाद जियांग फिंगमैन अपना फेस नीचे कर लेते हैं। अब वो क्या बोले। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, डैड अब मुझे जाना है, मुझे जाके सोना है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है मुझे। सोचता हूँ कल अच्छे से जाके उनसे बात कर लूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। जो लैन किरण थे वो इन्फॉर्म कर देते हैं सब लोगों को कि एक स्टेटमेंट जारी करो जिसमें वांग जी और वीजिंग की वेडिंग का स्टेटमेंट है। और वही सच था जो वीजिंग ने कहा कि वो दोनों बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। और लैन किरण के कहने पर यह स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है और सभी लोग अब बात करने लगते हैं कि हाँ ये तो ठीक है। और ऑलमोस्ट हर एक जगह से वो वीडियो हटा दिया गया था, बट लोगों के मन में जो बातें थी वो तो रह ही गई थी, वो जाने वाली नहीं थी। कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरह से कर रहा था। और कुछ जो बोल सकते हैं लैंड कंपनी के लोग थे वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि ये सही है या फिर गलत है। इसी को लेकर सभी लोग बातें करे जा रहे थे। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है, रेडी होता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो अपने कॉलेज जाता है तो सब लोग उसी बारे में बात कर रहे थे और वीजिंग चुपचाप था, वो सबकी बातें सुन रहा था, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बीजिंग फिर अपनी क्लास वगैरह अटेंड करता है। जो बीजिंग के फ्रेंड्स थे वो बीजिंग से बोलते, बीजिंग ये तूने क्या कर दिया। बीजिंग बोलता है, क्या क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, वही किया जो मुझे करना चाहिए था और मैंने पहले ही कहा था वो पर्सन मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये सुनने के बाद बीजिंग के फ्रेंड्स बोलते हैं, बीजिंग ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है, तुमने उसकी पूरी रेपुटेशन को कचरे में मिला दिया। बीजिंग बोलता है, रेपुटेशन, हाँ अकेला वही थोड़ी ना है, मैं भी हूँ और उसने मेरी रेपुटेशन का क्या हुआ, हाँ जब उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो अपना सर पकड़ता है और बोलता, बीजिंग तुम समझने का नाम क्यों ले लेते हो। बीजिंग बोलता, चुप करो। और ये बोलकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। नी हुसैन देखता है शुयांग को और बोलता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, जब तक ये खुद नहीं समझेगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा, इसे खुद समझने दो, जिस दिन ये समझना शुरू कर देगा उस दिन ये हरकतें नहीं करेगा। इसके बाद वो अपने कामों में लग जाते हैं, यानी कि अपनी स्टडी करने में। वीजिंग अपने घर आता है। घर आने के बाद जो उसकी मॉम थी, मैडम यू पर बैठी हुई थी। वीजिंग उनके पास जाता और बोलता, मॉम। मैडम यू देखती हैं और बोलते, वीजिंग आओ बैठो। वीजिंग बैठ जाता और बताइए आप क्या कर रही हैं। मैडम यू बोलती हैं, कुछ नहीं बस ऐसे ही काम। वीजिंग बता, ओह अच्छा ठीक है। तभी जियांग फेंगम्यान आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं, ओह तो तुम यहीं पे हो। वीजिंग बोलता, डैड। जियांग फेंगम्यान कुछ नहीं बोलते, चुपचाप आकर बैठ जाते हैं और वो टैब निकालते हैं और बोलते हैं, ये देखो। वीजिंग देखता है और बोलता, ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फाइनली। एंड वो स्माइल करता है और बोलता, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, हाँ अच्छे से आराम करने के लिए। मेरे भी हाँ मेरी 1 वीक के अंदर शादी होने वाली है। और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। जियांग फेंगम्यान वीजिंग को जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद जो जियांग फेंगम्यान थे वो मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू बोलती हैं, जो ये हो रहा है क्या वो सही है। मुझे लगता है पहली बार मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वीजिंग को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से बड़ा कर दिया। मेरे दोनों बच्चे ऐसे नहीं हैं, बट वीजिंग मैं उसका क्या करूं। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं, हम जानते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। और तुम जानती हो कि वो कितना ज़िद्दी है। उसने अपनी ज़िद में आकर अपनी और वांगजी दोनों की ही रेपुटेशन को सबके सामने कचरे में मिला दिया। मैं जानता हूँ हमने उस वीडियो को बहुत सारी जगह से हटवा दिया है, पर आज भी कुछ नहीं बदला। वैसे ही लोग बातें करते हैं, वैसे ही लोग बोलते हैं। तुम्हें पता है मुझे ऑफिस में क्या क्या सुनना मिलता है अपने बच्चे को लेकर। जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, पर अब कुछ नहीं कर सकते। बीजिंग कुछ समझना होगा। वो बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है, बट ये कहीं ना कहीं उसकी ज़िद है। वो अपनी ज़िद में वांगजी को बर्बाद कर देगा। मुझे डर लग रहा है और उन दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है। मैं जानता हूँ कि जो वांगजी है वो समझदार है, पर वीजिंग नहीं है। वो अपनी बेवकूफ़ी में ये सब कर रहा है और एक ये दिन उसकी ये बेवकूफ़ी उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता बहुत कम चांस है कि ये आगे बढ़ पाएगा, पर
बीजिंग मेरा बच्चा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो यही सोचेंगे ना कि वो अच्छे से अपने रिलेशनशिप को निभाए। जी मैडम यू देखती हैं और बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, पर वो अभी बच्चा है, वो ये सब नहीं समझ सकता। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो देखती हैं जियांग फेंगमिन को। जियांग फेंगमिन बोलते हैं मैं जानता हूँ यू, तुम परेशान हो इन सब चीज़ों को लेकर, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने लायन करण से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ समझ सकते हैं, बट बीजिंग उन्हें पसंद आ गया। वो अपने बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं देखते हैं। वो जानते हैं कि इसमें वांग जी की कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वांग जी अभी भी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। वो मना कर रहा है। हाँ, उसका मना करना मैं समझ भी सकता हूँ, पर हम इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे हाँ बोलना ही होगा। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती कि ठीक है। इसके बाद वो भी चली जाती है वहाँ से। यांग फेंगमैन अपना सर पकड़े हुए था और सोच रहे थे कि सच में उन्होंने बहुत गलत किया। वी जिंग को सही टाइम पे न समझा के, पर अब कुछ नहीं हो सकता। उन्हें इन सब चीज़ों को या न्यूज़ को शांत करने के लिए बीजिंग और वांग जी की वेडिंग करवानी ही होगी। और सब कुछ रेडी हो जाता है। दिन बीत रहे थे। वांग जी को बीजिंग परेशान करता था, बट वांग जी में इन सब चीज़ों को लेकर कोई चेंजमेंट नहीं था। वांग जी हाँ मीटिंग का बहाना करके या कुछ भी करके चला जाता था और बीजिंग परेशान था। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार ये इंसान मान क्यों नहीं रहा है। और ऐसे ही करके वांग जी और बीजिंग की वेडिंग का डे भी आता है। एंड आज वांग जी और बीजिंग की वेडिंग थी। हाँ सभी तरफ इस वेडिंग की ही चर्चा चल रही थी, क्योंकि बहुत कम होता था कि गे कपल्स की वेडिंग होती थी, बट आज हो रही थी तो चारों तरफ इसी चीज़ का शोर था। और हाँ हर जगह से वो न्यूज़ गायब हो चुकी थी, बट लोग कभी छोड़ते नहीं हैं इन सब चीज़ों को। वो बातें करते रहते हैं। वांग जी जानता है कि जब वो चला जाता है तो उसकी पीठ के पीछे क्या क्या बातें की जाती हैं, और वांग जी वी यिंग को लेकर क्या सोचता है वो भी नहीं जानता है। वांग जी बस अपने काम में कर रहा था, यानी कि वो रेडी हो रहा था। लायन सेजन बोलते वांग जी देखता है और बोलता लायन सेजन वांग जी को हक करते हैं और बोलते वांग जी मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम पर आकर तुम्हारी वेडिंग मुझे देखने को मिलेगी। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हारी कभी वेडिंग देखूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है आप जानते हैं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लायन सेचन देखते हैं और बोलते हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, पर वांग जी तुम्हें एक चांस देना चाहिए। वांग जी बोलता है अगर इसकी जगह कोई और इंसान भी होता तो मैं उसको चांस देता, बट विकिंग को नहीं, वो पागल है बिल्कुल। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते हाँ बट तुम्हारे लिए। वांग जी बोलता प्लीज़। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलते और बोलते चलो कोई बात नहीं वांग जी, बट मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपनी इस वेडिंग को, एक रिलेशनशिप को एक चांस दो। वांग जी बोलता है प्लीज़। लायन सेचन कुछ भी नहीं बोलते और इसके बाद वांग जी को वहाँ से ले जाया जाता है। वांग जी स्टेज पर खड़ा हुआ था और वी जिंग हाँ रेडी हो रहा था। वी जिंग ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, वो भी वांग जी के मैचिंग का। वी जिंग आता है धीरे धीरे करके और इसके बाद वांग जी और वी जिंग की वेडिंग रिचुअल्स होते हैं। उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। वेडिंग हो जाने के बाद विकिंग बहुत खुश था। सब लोग उन्हें ब्लेसिंग दे रहे थे एंड उन्हें गिफ्ट भी दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद वेडिंग कंप्लीट होती है और उनका खाना वगैरह हो जाता है एंड इसके बाद बारी आती है यहाँ से जाने की, और वांग जी विकिंग के साथ था। विकिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुमसे शादी करके रहूँगा, और मैंने कर लिया। वांग जी बोलता है हाँ कर ली तुमने, तुम जीत गए, बट तुम जीत के भी हार चुकी हो। विकिंग देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है कि तुमने शादी तो कर ली, पर किससे की है। लायन वांग जी से ना, मुझसे तो नहीं। हाँ, और ये बोलकर वो विकिंग का हाथ दूर करता है और कार में जाकर बैठ जाता है और विकिंग भी बैठ जाता है। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से, हाँ अपने अलग मेंशन के लिए। वांग जी हमेशा अपनी मीटिंग्स में बिजी रहता था, इसीलिए वो अपने घर कमाता था, अपने अपार्टमेंट में रहता था। इसीलिए वांग जी वहीं आता है और कार को रोकता है और वांग जी बिना कुछ कहे चुपचाप अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वी जिंग बोलता हाँ ये क्या हुआ, ये ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ सच में। वी जिंग धीरे धीरे वांग जी के पीछे पीछे जाता है और इसके बाद वांग जी अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। वी जिंग भी तुरंत चला जाता है और बोलता ये क्या है। वांग जी बोलता क्या हुआ। वी जिंग बोलता है कि ये डेकोरेट नहीं है। वांग जी बोलते डेकोरेट, हाँ किस लिए। वी जिंग बोलता है हमारी वेडिंग है एंड वेडिंग नाइट। वांग जी बोलता है हाँ बकवास, वो देख रहे हो तुम वो रूम, उसमें जाओ और रहो, तुम्हें यही चाहिए था ना, तो मैंने तुम्हें दे दिया, बट तुम्हारी लाइफ में जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगा। और ये बोलकर वांग जी तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है, डोर बंद करता है। फिशिंग शॉकिंगली खड़ा हुआ था। फिशिंग बोलता हाँ ये क्या मतलब है इसका, ये क्या हुआ। हाँ मैंने तो क्या क्या सोचा था, और ये इंसान
सच में बीजिंग देखता है उस रूम को और उसमें जाता है और अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है। नी हुसैन फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। बीजिंग बोलता है नी हुसैन कहाँ हो तुम? नी हुसैन बोलता है बीजिंग अपने घर पर हूँ, अभी अभी तुम्हारी वेडिंग से ही तो आया हूँ। बीजिंग बोलता है ये लैन वांगजी मुझे अकड़ दिखा रहा है। ये सुनने के बाद चांग जो नी हुसैन था वो बोलता है कि क्या हुआ? बीजिंग बोलता है ये मुझे अपने अपार्टमेंट ले आया, नहीं कि अपने घर लेके गया। मुझे लगा था मेरा ग्रैंड वेलकम होगा, हाँ सब कुछ होगा, बट यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। वो अपने रूम में चला गया मुझे ये बोलकर कि वो मेरी लाइफ को जहन्नुम बना देगा। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है कि हाँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बीजिंग। बीजिंग बोलता है वो ऐसे कैसे कर सकता है? ये सुनकर नी हुसैन बोलता है हाँ वो बीजिंग तुम्हें पता है जो वो कर सकता है वो उससे भी ज़्यादा है। तुमने सच में बहुत गलत किया है उसके साथ। बीजिंग बोलता बट नी हुसैन बोलता बीजिंग प्लीज़ मैं भी बात नहीं करना चाहता। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। बीजिंग अपने फ़ोन को देखता है और बोलता हाँ ये सब ये बहुत गलत है। तभी बीजिंग के पेट में आवाज़ आने लगती है क्योंकि बीजिंग को भूख लग चुकी थी। बीजिंग बोलता हाँ ये क्या हो रहा है? मुझे भूख लगी है, जाकर कुछ खा लेता हूँ। और ये बोलकर बीजिंग बाहर आता है और देखता है किचन में, तो वहाँ पर कुछ नहीं था। बीजिंग बोलता ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चलो मंगा लेता हूँ। बीजिंग कॉल करता है और उसके बाद वो अपने लिए खाना मंगाता है। वांग जी बस अपने रूम में था, बात वगैरह लेकर आ चुका था बाहर एंड वो बस अपने सर को पकड़े हुए था, उसका दिमाग ख़राब हो चुका था, वो क्या करे। बस वो बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कैसे कैसे वो विंग को परेशान करे। और हाँ वांग जी के माइंड में आइडियाज़ भी आ जाते हैं। इसके बाद वांग जी तुरंत ही बाहर आता है एंड देखता है विंग बैठा हुआ था एंड तभी डोरबेल रिंग होती है। विंग भाग कर जाता है, डोर ओपन करता है और देखता है तो उसमें खाना था। वो अंदर लेकर आता पे करके और रखता है और बोलता है ओह तुम आ गए, आइए हस्बैंड बैठ जाइए खाना खा लीजिए। वांग जी देखता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, और वो चला जाता है और अपने लिए खाना खुद बनाने लगता है। वीजिंग देख रहा था और वो कुछ नहीं बोल पाता। वीजिंग खाना खा लेता है। वांग जी थोड़ी देर के बाद अपना खाना रेडी करता है और अपना खाना रेडी कर लेने के बाद वांग जी चुपचाप खा लेता है। खाना खा लेने के बाद वांग जी जाने लगता है, तभी वियिंग हाथ पकड़ता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? वांग जी बोलता है अपने रूम में जा रहा हूँ। वियिंग बोलता तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओह अच्छा तो तुम बताओगे क्यों नहीं जा सकता हूँ? वियिंग बोलता है क्योंकि आज मेरी वेडिंग नाइट है। तो वांग जी बोलता है शट अप। और ये बोलकर वियिंग के हाथों से वांग जी अपना हाथ छुड़ाता है और जाने लगता है। बट वियिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है मिस्टर हस्बैंड तुम नहीं जा सकते हो, सुना तुमने? वांग जी बोलता है हटो। और ये बोलकर वांग जी जाने लगता है बट वियिंग जिद करता है और बोलता नहीं जा सकते, तुमने कहा ना देखो मैं मानता हूँ मैंने गलती की है बट प्लीज़ एक्सेप्ट मी। वांग जी बोलता है शट अप। और ये बोलकर वांग जी वियिंग को धक्का देता है और वियिंग गिर जाता है नीचे। बट वांग जी कोई ध्यान नहीं देता और वियिंग बस चुपचाप वहीं गिरा हुआ था। वांग जी चुपचाप चला जाता है और उसके बाद डोर बंद कर देता है। वियिंग बोलता हाँ ये क्या बात हुई? सच में बहुत ही खड़ूस है, बट क्या करूँ इसे मनाने के लिए सच में सोचना होगा। और ये बोलकर वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वीइंग फिर सो जाता है। सारी रात वांग जी सो चुका था, उसकी आंखें बंद थी एंड वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी रेडी होकर निकल जाता है और वीजिंग का आदत था लेट उठने का। वीजिंग लेट उठता है और वो बोलता है मुझे आज किसी ने कॉफ़ी क्यों नहीं दी? वीजिंग उठता है और बैठ जाता है और अपने फेस को रब करता है और उसके बाद रूम को देखता है और रूम को देख कर वीजिंग रिमेंबर करता है सब याद आने के बाद वो बोलता है सच में क्या करूँ? इसके बाद वीजिंग उठता है, बाहर आता है और देखता है और बोलता है कोई नहीं है मिस्टर हस्बैंड, बट कोई आवाज़ नहीं आती। वीजिंग फिर जाता है किचन में और देखता है और बोलता है कॉफ़ी, सच में मुझे तो कुछ नहीं आता। वीजिंग बोलता है चलो नहा के बाहर ही चला जाता हूँ कैफ़े में। इसके बाद वीजिंग जाता है, नहाता है एंड कपड़े, हाँ उसके लिए कपड़े ही नहीं थे। वीजिंग चुपचाप कुछ कबर्ड में से वांग जी के रूम में जाता है और कपड़े ढूंढता है, उन्हीं को पहनता है और बाहर चला जाता है। वीजिंग कैफ़े में आता है और अपनी कॉफ़ी पीता है। इसके बाद वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो उसमें मैसेज था, आज इवनिंग को लैंड मेंशन जाना है उन्हें डिनर पर। वीजिंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपना काम करता है, पी लेता है अपना जो भी कॉफ़ी वगैरह था। उसके बाद वो सीधे ही वहाँ से कॉलेज निकल जाता है। वीजिंग कॉलेज जाता है, अपना काम करता है और उसके बाद वीजिंग का कॉलेज आज जल्दी ख़त्म होता है क्योंकि वीजिंग की क्लासेस नहीं थी आगे की। ये होता है ओह चलो मेरी क्लास नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं कॉलेज नहीं, एक काम करता हूँ उनसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। वीजिंग वांग जी के ऑफिस निकल जाता है। वीजिंग ऑफिस आता है वांग जी के और रिसेप्शन पर बात करता है। वीजिंग पहली बार आ रहा था तो उसे पता नहीं था वांग जी के ऑफिस रूम। वांग जी के बारे में वीजिंग पता करता है और उसके बाद सीधा लिफ्ट से वांग जी के फ्लोर पर चला जाता है। ऑफिस का सीन देखते हैं। वांग जी किसी से बात कर रहा था, मीटिंग कर रहा था और उनमें एक लड़की भी थी जो वांग जी को देखे जा रही थी और बस वांग जी को ही देख रही थी। तभी वांग जी बोलता है आपको ये प्रोजेक्ट हमें काफ़ी पसंद आया, हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ये सुनने के बाद जो वांग जी के सामने वो लड़की थी वो बोलती है बिल्कुल, मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगा और ये प्रोजेक्ट मैं चाहती हूँ कि आप हैंडल करें।
सच में हम ये चाहते हैं। वांग जी बोलता है मैं भी काफ़ी अच्छे से इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छी डील है। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ओके। एंड इसके बाद वो लोग फाइनल कर लेते हैं डील को। डील हो जाने के बाद वो बोलती है कि क्यों ना मिसलन हम एक डिनर पार्टी करें। वांग जी देखता है और बोलता बिल्कुल। इसके बाद वो हैंडशेक करके वहाँ से चले जाते हैं। वीकिंग आता है और बोलता हस्बैंड। एंड वांग जी जैसे आवाज़ सुनता है पीछे पलट कर देखता है और बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद वीकिंग आता है और बोलता है क्यों मैं नहीं आ सकता। हाँ आखिरकार तुम्हारा हस्बैंड हो, मेरा हक बनता है। वांग जी देखता है और बोलता है चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वीकिंग बोलता है मैं नहीं जाने वाला। क्यों जाऊँ। हाँ मैं नहीं जाने वाला। वांग जी वहाँ से बोलता है ओके मत जाओ। और वांग जी तुरंत ही चला जाता है। बीइंग बोलता ये मेरा खड़ूस हस्बैंड भी ना, क्या करूँ मैं इसका, मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं मना लूँगा। और उसके बाद बीइंग भी निकल जाता है घर के लिए। बीइंग वांग जी को बता देता है इन्फॉर्म करके कि उसे घर आना है, वो भी उनके घर डिनर पर। वांग जी बोलता है वो नहीं आएगा क्योंकि उसकी एक पार्टी मीटिंग है, इसीलिए। बीइंग बोलता है हाँ ये क्या हुआ। तभी बीइंग देखता है और बोलता है ओह क्या मैं जाऊँ। वीइंग फिर पता लगवाता है कि कहाँ जाना है वांग जी। हम इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी रेडी होकर डिनर पार्टी के लिए निकल चुका था और वीइंग वांग जी का पीछा कर रहा था, तो वो भी आ चुका था। उसे इनविटेशन नहीं था बट फिर भी वो आ चुका था। वांग जी आता है और पार्टी के अंदर जाता है। वहाँ पर बहुत कम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, एक नॉर्मल पार्टी थी। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। काफ़ी जाने माने लोग आए हुए थे एंड बातें कर रहे थे। वांग जी भी उनके साथ बातें कर रहा था एंड इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है। तभी एक गर्ल वांग जी के पास आती है और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। वो आती है और बोलती वांग जी जैसी आवाज़ सुनता है पीछे टर्न करके देखता है और बोलता है शाओलो तुम। वो आती है और स्माइल करती है और बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड वो वांग जी को हक करती है। वांग जी कुछ नहीं बोलता। शाओलो दूर होती है और बोलती है कि ओ मैं यहाँ पर क्यों, इमेजिन नहीं किया था। वांग जी बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोलती कि ओ मैंने सुना वांग जी जो हो रहा है वो। वांग जी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओलो बोलती है कि ओके ठीक है मैं मान लेती हूँ, बट वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। वांग जी बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओलो बोलती वांग जी इतना फॉर्मल मत बनो, चलो ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वांग जी बोलते ओके एंड वो चले जाते हैं। शाओलू वांग जी को देखती है और बोलती वांग जी तुम कभी चेंज क्यों नहीं होते हो, तुम्हारा हर वक्त यही रहता है। वांग जी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। शाओलू बोलती है मेरा मतलब ये है कि तुम हमेशा इतने एरोगेंट रूप में क्यों रहते हो, तुम्हें पता है ना तो मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये मत बोला करो। शाओलू बोलती कि ओके ठीक है नहीं बोलूँगी। एंड वो बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे एंड ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे में वांग जी थोड़ा ड्रंक हो जाता है और वो बस चुपचाप बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। एंड हाँ वांग जी और शाओलू बचपन के फ्रेंड्स हैं। वांग जी ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता, पर शाओलू ऐसी है कि वो वांग जी को कैसे भी करके मना ही लेती है और वांग जी की वो फ्रेंड बन गई। वांग जी अभी भी उसे बोल सकते फ्रेंड के जैसे ट्रीट करता है। वो न चाहते हुए भी वो सब चीज़ें करती है जो वांग जी नहीं चाहता। और वो बस बातें कर रहे थे ऐसे ही। एंड वांग जी देखता है शाओलू बहुत ड्रंक हो गई है। वांग जी बोलता है शाओलू तुम ड्रंक हो गई हो चलो। शाओलू बोलती वांग जी तुम्हें पता है तुमने बहुत गलत किया। तुम ना, हाँ तुम मेरे हो। वांग जी देखता है और बोलता है क्या बोल रही हो। शाओलू बोलती है कि कुछ नहीं, चलो चलो मुझे घर छोड़ दो, मेरी ये हालत नहीं है घर जाने की। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है "हाँ, ठीक है।" इसके बाद वो उसे ले जाने लगता है और शाओलू बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी एंड वो लड़खड़ा कर चल रही थी, इधर से उधर गिर रही थी। वांग जी उसे सहारा दे रहा था और बस ऐसे ही करके वांग जी उसे कार तक लेकर आता है, कार में बिठाता है और लेकर चला जाता है। वी यिंग जो था वो किसी पर्सन से बात कर रहा था अंदर जाने के लेकर, क्योंकि यहाँ पर अंदर वी यिंग ऐसे नहीं जा सकता था, बट वहाँ से वांग जी जा चुका था और वी यिंग का ध्यान नहीं था कि वांग जी चला गया है। वीइंग कैसे भी करके उस इंसान को मना ही लेता है अंदर जाने के लिए और वीइंग फिर अंदर चला जाता है। वीइंग आकर देखता है तो बहुत कम लोग बचे हुए थे। बोले कि वहाँ पर 7 ही लोग थे और कुछ बस एकदम पड़े हुए थे इधर से उधर, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था। वीइंग आता है और बोलता हम ये मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ चले गए, हाँ, इसे ढूंढना पड़ेगा। वीइंग ढूंढ रहा था वांग जी को और वांग जी शावलू को उसके घर लेकर आता है और उसके बाद उसे उसके घर पर छोड़ देता है। शाओलू देखती है और बोलती है कि वांग जी तुम बहुत बुरे हो, मैं ना। वांग जी देखता है और बोलता है तुम कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी शाओलू को उसके घर छोड़ता है और वो उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। शाओलू उठती है और वो उठ कर देखते हैं, बोलती है सर दर्द कर रहा है। और वो कल चीज़ें याद करती है और स्माइल करती है और बोलती है कि वांग जी ये तुमने बहुत गलत किया। तुम उस लड़के से शादी कैसे कर सकते हो जबकि तुम मेरे हो। हाँ ये बहुत गलत हुआ, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी और मुझे तुम चाहिए वांग जी तुम। इसके बाद वो उठकर वहाँ से चली जाती है।
और बोलती है कि इतने दिन तक मैंने कुछ नहीं किया, बट अब मैं करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, पर नहीं, तुमने अभी भी नहीं किया, तो मुझे कुछ अलग करना होगा। और इसके बाद वो वांग जी के ऑफिस आती है और वांग जी के ऑफिस आकर वांग जी के साथ बातें करना शुरू कर देती है बिजनेस से रिलेटेड। बट बिजनेस की बातें हो जाने के बाद वो नॉर्मल बातें करती थी और वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। एंड ऐसे ही करके लगभग 1 महीना हो जाता है। 1 महीने में वांग जी ने बीजिंग को फुल टॉर्चर किया था, यानी कि उसे इग्नोर करना, यही बीजिंग के लिए बड़ा टॉर्चर बन गया था। और ऐसे ही जो है ना, वो 1 महीना बीत गया। वांग जी और बीजिंग के रिलेशनशिप में कुछ नहीं बिगड़ा। बोले कि कुछ नहीं हुआ, बस वांग जी बीजिंग से दूर होता गया, क्योंकि वांग जी को बीजिंग में इंटरेस्ट था ही नहीं। और बीजिंग बस कोशिश करता था, बट वांग जी कुछ नहीं करता था। वो चला जाता था, ज़्यादातर आता भी नहीं था, बीजिंग के फ़ोन भी पिक नहीं करता था और बीजिंग को बुरा लगता था बहुत ज़्यादा। वांग जी ने बीजिंग को साफ-साफ कहा था कि वांग जी के साथ बीजिंग ज़बरदस्ती वेडिंग तो कर सकता है, बट उसे अपना नहीं बना सकता। और बीजिंग बस दुखी था। बीजिंग को समझ में आ रहा था कि उसने कर तो ली वांग जी से शादी, बट अब वो क्या करे? वांग जी तो उसे अपना मान ही नहीं रहा है। बीजिंग क्या ही करे अब इसमें? हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग बैठा हुआ था और वो बस देख रहा था। हम देखते हैं रात के 12 बजे का सीन। 12 बज गए थे, बट वांग जी घर नहीं आया था। बीजिंग बस वेट कर रहा था वांग जी का। थोड़ी ही देर के बाद डोरबेल रिंग होती है और जैसे ही बीजिंग ये सुनता है, तुरंत भाग कर जाता है और डोर ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर एक गर्ल थी जो वांग जी को होल्ड की हुई थी। वो बोलती कि हाँ तुम। बीजिंग बोलता है तो तुम कौन हो? और मेरे हस्बैंड। वो बोलकर बीजिंग आगे बढ़ता है तो बोलती शायद हटो। और ये बोलकर वो वांग जी को अंदर लेकर आती है और वांग जी को बोलती है, सच में वांग जी, तुम बिना कितनी ड्रिंक करते हो सच में। तभी जो वांग जी था वो बोलता है, तुम बहुत अच्छी हो सच में, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और ये बोलकर वो शावलू को हक कर लेता है। ये देखकर तो फीजिंग शॉक बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी बोलता है, सच में मुझे ना बहुत गुस्सा आता है उस वीजिंग पे। उसे उसे किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं है। वो सोचता है कि वो ज़बरदस्ती मेरे अंकल को मजबूर करके मुझसे शादी कर लेगा, तो मैं उसे अपना लूँगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं अपनाऊँगा। मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर। बहुत बुरा है वो, बहुत बुरा है। मेरा बस चलता ना तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता, बट अंकल की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी। बस उनकी वजह से मैं उसे झेल रहा हूँ। शावलू स्माइल करती है और बोलती, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। और अभी तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, ओके? तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देना और मुझसे शादी कर लेना। वांग जी बोलता, जो भी कहा सही कहा, मैं यही करूँगा, वेरी गुड। शाओलू स्माइल करती और बोलती, हाँ मैं जानती हूँ वांग जी, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे पसंद क्यों करोगे? वो है ही ऐसा। एंड ये बोलकर वो पीछे टर्न करके देखती है। वीइंग को गुस्सा आ रहा था। वीइंग तुरंत ही शाओलू के बाल पकड़ता है और खींचता है उसे और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड जैसे ही वांग जी ये देखता है, अचानक से वो आँख खोलता है अपनी और देखता है और बोलता, तुम ये क्या कर रहे हो? वीइंग बोलता, तुम इसके साथ मुझे मुझे डिवोर्स देने की कोशिश कर रहे हो, चीट कर रहे हो? वांग जी स्माइल करता है और बोलता, हाँ कर भी रहा हूँ तो तुम्हें क्या? तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। वो देखती है और बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। बीजिंग बोलता है, नहीं तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम। और ये बोलकर बीजिंग आगे बढ़ता है, बट वांग जी रोकता है, पता है क्या करे हो तुम? बीजिंग हाथ छुड़ाता है वांग जी का और उसके बालों को खींचता है, जिससे उसे दर्द होता है और उसे खींचते हुए बोलता है, निकलो मेरे घर से बाहर। ये बोलकर शावलू चली जाती है। वो बोलती जाती है और बोलती है, वांग जी प्लीज़ देखो ना, ये क्या कर रहा है? वांग जी बोलता है, तुम छोड़ो उसे। बट बीजिंग नहीं छोड़ता और उसे बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद बीजिंग डोर बंद कर देता है और बोलता है, मेरे हस्बैंड से दूर रहना। शावलू वहीं पर खड़ी हुई थी, वो देखती है और बोलती कि सच में दर्द हो रहा है, पर चिंता मत करो, तुम नहीं जानते वांग जी को कैसे अपना बनाना है, बट मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें लगता है तुम ये सब करके अपना बना पाओगे, बिल्कुल नहीं। और जो मैं करने वाली हूँ तुम उसे देखते जाओ बस। हम बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, इस लड़की को घर लेकर आने की। वांग जी देखता और बोलता है, शट अप, तुम कुछ नहीं लगते हो। बीजिंग बोलता, मैं कुछ नहीं लगता, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी बोलता, ओह हाँ हस्बैंड, किसने बनाया तुम्हें? ज़बरदस्ती गले बड़े हो मेरे ना। तो अब देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। और हाँ, पसंद है वो मुझे, शादी करूँगा उससे, तो फिर डिवोर्स दूंगा बहुत जल्द। और ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। बीजिंग हाथ पकड़ता है और बोलता, तुम कैसे कर सकते हो ये सब? वांग जी बोलता, हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? जब तुम ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर सकते हो तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? दूर हटो। और ये बोलकर वो दूर करता है और जाने लगता है। बीजिंग देख रहा था और वो बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता। वांग जी अपने रूम में आता है और आकर बैठ जाता है और बोलता है, हाँ तुम चाहते थे ना मुझे पाना, अब देखो मैं क्या करता हूँ।
और वांग जी लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी रेडी होता है और रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीइंग फिर लेट हो जाता है। वांग जी अपने ऑफिस आकर अपना काम करता है। शाओलू फिर आती है और उसके फेस पर काफ़ी निशान थे। ये देखने के बाद वांग जी देखते रहे, बोलता हाँ ये क्या हुआ तुम्हारे फेस पर? शाओलू बोलती कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता बताओ मुझे क्या हुआ है? शाओलू बोलती है कुछ नहीं, बस तुम्हारे हस्बैंड ने किया है ये सब। वो सोचता है कि वो तुम्हें दूर कर देगा मुझसे। हाँ, मेरा मतलब है वो चाहता है कि तुम ना उसे उसके नहीं हो पाओगे। वांग जी बोलता वो तो मैं वैसे भी उसका नहीं हूँ। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? चलो तुम आज मेरे घर पर डिनर पर इनवाइटेड हो। हाँ चलोगे ना? ये सुनकर वो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स वांग जी चलूँगी। मुझे बोलकर वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ कुछ नहीं, देखना तुम्हें कैसे करके मैं बाहर निकालती हूँ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मेरे ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है इस वक्त, मैं नहीं कर पा रही हूँ इसे पूरा। क्या करूँ? क्योंकि मुझे ना एक वन शॉट रिकॉर्ड करना है एक कंपटीशन के लिए, तो मैं उसी में बिज़ी हूँ। सच में वो कंपटीशन 2 से ढाई घंटे का होगा, तो उसकी वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है ना 2 से ढाई घंटे की, तो मैं वो कंप्लीट रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो मैं अभी इसे मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बार-बार कमेंट कर रहे हो और जो ओल्ड स्टोरी है उस पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मुझे ये स्टोरी शेयर करनी ही पड़ी। हाफ़-हाफ़ में करूँगी बट सॉरी, माफ़ कर देना इसके लिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसी है, बहुत ही वन शॉट है बट इतना लॉन्ग बना देती है। सॉरी एवरीवन, आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर देना इन सब चीज़ों के लिए।